राहुल को छोड़ो। हेलो दादाजी। बूढ़ा, हिम्मत है तो मारो। आओ, तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे छूने की तो तुम्हारी पोती का सर गिर जाएगा। बूढ़ा, अभी भी नहीं छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा तो मैं मारने लगूंगा। हेलो दादाजी, मत छोड़ो। अब मेरी पोती को छोड़ो। तुम्हारी बात मानो। वी तलवार महाराज, उसे मारो। मैं उसे मारना चाहता हूँ। काम हुआ। मेरी पोती को छोड़ो। ठीक है। क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता? ऐसा करो, तुम्हें बस वी तलवार महाराज का एक बार झेलना है, मैं उसे छोड़ दूंगा। वी तलवार महाराज? ठीक है। वहाँ मेरे परिवार का बहुत पैसे देकर रखा गया विशेषज्ञ है। दोनों तलवारें 50 किलो की है। तलवार की कला बेजोड़ है। बूढ़ा, हिम्मत है? मैं बूढ़ा तो हूँ लेकिन मजबूत हूँ। कोशिश कर सकते हो। दादाजी मत, वे विश्वासघाती है। बूढ़ा, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तुम्हें बस वी तलवार महाराज का एक बार झेलना है, मैं उसे छोड़ दूंगा। दादाजी मत। दादाजी, अरे ये तो बस एक बार है। चाहे 10 बार, चाहे 100, मैं सब झेल लूंगा। भूल गई? दादाजी को लड़ना आता है। वी तलवार महाराज, उसे मार डालो। दादाजी, बूढ़ा, लड़ना आता है? डर से बेवकूफ हो गए हो? क्या आपने अमृत शरीर साधना के बारे में सुना है? अमृत शरीर साधना? कहानियों में शरीर को अत्यंत सीमा तक प्रशिक्षण किया जा सकता है। सही है। मांसपेशियों के सिकुड़ने का उपयोग करके मैं तुम्हारी तलवार को अपने शरीर में फंसा सकता हूँ। बेशक मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं और भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है? दादाजी सावधान। क्या हो रहा है ये? बेटे, तुम्हारी तलवार धीमी है। मेरी पोती को धमकाने की हिम्मत। पास मत आना, मैं अशोक वर्मा का बेटा हूँ। मेरे पापा सबसे अमीर हैं। पास आओगे देर हो जाएगी। पूरा, तुम्हारी हिम्मत। मैं वर्मा परिवार का वारिस हूँ। तुम्हारी हिम्मत मुझे छुए, तुम्हारी पोती का सिर गिर जाएगा। नहीं दादाजी, उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, उसे मारने से हमें खतरा होगा। दादाजी चलो घर चले। कार? चलो। हेलो, बस छोटी सी चोट है, इतना परेशानी क्यों? हेलो, देखो। दादाजी, आपके पास ताकत है, फिर मेरे माता पिता का बदला क्यों नहीं लेते? वो भी तो आपके बच्चे थे। मेरी प्यारी पोती, कुछ बातें जितनी आसान लगती है उतनी नहीं होती। दादाजी, मुझे युद्ध कला सिखाइए। क्योंकि आपके पास कोई वजह है तो मेरे माता पिता का बदला मैं खुद लूंगी। हेलो, कौन? अनुष्का है ना? तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहती थी ना, मैं मान गया। गुरु महेश, माफ कीजिए, मेरा पहले से ही गुरु है। मेरे दादाजी मुझे युद्ध कला सिखा सकते हैं। ऐसा है, मैं तो ये भी कहने वाला था कि मैं बता दूंगा कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे थे। अगर नहीं चाहती तो मत मिलना। रुकिए, मैं कल दोपहर 12 बजे महेश मार्शल आर्ट्स केंद्र पर आओ। बेटा, काम किया अच्छा? पापा, विजय प्रताप सिंह काफी ताकतवर है। द्वी तलवार महाराज भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। वो तो स्वाभाविक है। गुरु महेश? द्वी तलवार महाराज की रिपोर्ट के अनुसार मुझे 90% यकीन है कि वो ही विजय आनंद सिंह है जो 20 साल पहले था। वही है, ठीक है। तो फिर क्या, 20 साल बीत गए, वो अब अपने शिखर पर नहीं है। गुरु महेश, तो आप उसे हरा सकते हैं? मैं भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। गुरु महेश, यदि आप नहीं तो फिर कौन?
विजय आनंद सिंह ने इतने सालों में काफी लोगों की हत्या की है। योद्धा समाज में जो उसे मारना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत है, गिनती से परे है। वर्मा साहब, कृपया एक पार्टी आयोजित करें। मैं विश्व के योद्धाओं को आमंत्रित करूंगा। मैं राक्षस वध सभा आयोजित करूंगा। पूरी योद्धा समाज की मदद से उस बूढ़े को मिटा देंगे। गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ। अच्छा, बधाई हो गुरु महेश, अच्छा शिष्य मिला। बधाई हो गुरु महेश सभी को। आज मेरे शिष्य ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और गर्वित भी हूँ कि इतने सारे योद्धा महानुभाव यहाँ आए। नहीं, लेकिन आज मैं एक और शिष्य ग्रहण करूंगा, अनुष्का। ये कौन है? कितनी गरीब दिख रही है। और ये तो लड़की है। क्या इस लड़की का कोई पीछा है? गुरु महेश। अच्छा, लड़कियां लड़कों से काम नहीं। बहुत अच्छा, बहुत जान है। अनुष्का, अगर गुरु महेश ने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया होता तो अभी से 3 बार गुरु के चरणों में गिरकर धन्यवाद दो। हाँ, मेरे गुरु ने तुम्हें चुना है, ये तुम्हारा भाग्य है। सच है, शिष्य बनने के लिए गिरना जरूरी है। सुना, जल्दी करो। मैं आज शिष्य बनने नहीं आई, बल्कि मैं गुरु महेश से पूछना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता को किसने मारा था। तुम मुझे गुरु नहीं मानना चाहती? नहीं अनुष्का, तुम्हारी तो हद है। गुरु महेश यहाँ है, तुम्हें इतना बेअदबी करने देंगे? तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। यदि ये लड़की शिष्य नहीं बनना चाहती तो मत बनने दो। तुम्हें नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे थे? मैं बताता हूँ। वो तुम्हारे माता पिता को मारने वाला वो था तुम्हारा दादा। क्या? और क्या, तुम्हारा दादा इतना शक्तिशाली है तो माता पिता का बदला क्यों नहीं लेता? वो तो अपने बेटे की हत्या थी। मैं नहीं मानती। तुम नहीं मानती? तुम्हें पता है तुम्हारा दादा कौन है? क्या? तुम्हारा दादा वो इस दुनिया में सबसे क्रूर दुष्ट है। उनकी मौत तुम्हारे दादा की वजह से हुई। हाँ, सही है। यहाँ पद्मगुरु, जो कि काल का न्याय योद्धा था, को तुम्हारे दादा ने कायरता से पैरों से लवाई ले ली। अब भी खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ दीर्घ भुजाएं गुरु, जो कि काल का न्याय योद्धा था, को तुम्हारे दादा ने गुप्त वार से घायल किया, जान से मारकर उसकी शक्ति छीन ली। अब तक वह अपंग है। यहाँ ये तो काल के योद्धा समाज में एक प्रसिद्ध साधु था। शाओलिन के 36 महान कलाओं का माहिर था। तुम्हारे दादा ने खुद ही उसे अपंग कर दिया। नहीं, मेरे दादा एक अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान? कौन सा अच्छा इंसान इतना क्रूर होता है? कौन से अच्छे इंसान का बेटा योद्धा समाज के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है और जान से मार दिया जाता है? क्या मेरे माता पिता की हत्या बदले के लिए की गई थी? तो क्या, तुम्हारे दादा के हाथों का खून का कर्ज उन्होंने खुद कभी कोई सजा नहीं भुगती, लेकिन तुम्हारे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें लगता है कि कौन ने तुम्हारे माता पिता को मारा? ये संभव नहीं। सभी, मैं महेश कुमार आज इस राक्षस वध सभा का आयोजन करता हूँ, जिसका मकसद 20 साल पहले के योद्धा समाज के सबसे बड़े दुष्ट विजय आनंद सिंह को मारना है। विजय आनंद सिंह को मारो! विजय आनंद सिंह को मारो! अनुष्का, योद्धा समाज के न्याय के लिए क्या तुम हमारे साथ जुड़ेंगी? मैं लो, मैं कब से महान राक्षस बन गया?
ये अनु, वो विजय आनंद सिंह है। ये विजय आनंद सिंह है वास्तव में? वो तुम्हें अभी भी मुझे पहचानते हो? विजय आनंद सिंह, वो विजय आनंद सिंह है। विजय आनंद सिंह, तूने मेरे गुरु को मारा, मैं तुझे खून का बदला लूंगा। विजय आनंद सिंह, तूने मेरे साथी को अपंग किया, आज मैं तुझे मार दूंगा। विजय आनंद सिंह, आज मैं अपने पिता का बदला लूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। मुझे मारना चाहते हो? तुम सब अभी बहुत नौजवान हो। अनु, चलो, तुम्हारे माता पिता के हत्यारे दादा ने ढूंढ लिए हैं, चलो। दादा, क्या ये सब लोग तुम्ही ने अपंग किया था? वे दादा ने ही किया था, लेकिन वे अभी भी जीवित हैं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझसे बदला लेना चाहते हो? बहुत हुआ। अनु, तुम्हें क्या हुआ? विजय प्रताप सिंह नहीं, विजय आनंद सिंह। जब मेरे माता पिता को मारा गया था, ये सब का कारण तुम ही हो। ये दादा की गलती थी, लेकिन अनु। कोई लेकिन नहीं। विजय आनंद सिंह जो तुम्हारा दादा नहीं है। माता पिता का बदला मैं नहीं लूंगी, युद्ध कला मैं भी नहीं सीखूंगी। ये बच्ची विजय आनंद सिंह 20 साल बाद मिले। तुम्हें आजकल क्या हो गया है? पहली बार मिले तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। गुस्सा हो गए? चिंता मत करो, आज तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खेल है, काफी है। कैसा लगा अपनी पोती का गलत समझना? मजा आया ना? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने बस उस समय की सच्चाई के बारे में तुम्हें थोड़ा सा ही बताया था। तुम्हें बस विश्वास करना था। तो किसकी गलती थी? तो वे लोग। उनकी अपंगता वास्तव में तुम्हारे दादा का काम था, तुम्हारे माता पिता को भी शामिल, क्योंकि तुम्हारे दादा के युवा दिनों में उनका खून का कर्जा बहुत था, जिससे वे शत्रु बन गए। अनुष्का, तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे दादा कभी बुरे नहीं थे, बल्कि लोगों की रक्षा करते थे। वे तीनों वक्त के अपराध के सरदार थे। मैं कितना मैं भूल ही गया था। ये तलवार जहरीली है। तुम्हारी पोती को धन्यवाद, नहीं तो ये मैं नहीं कर सकता। अनु, मैं ठीक हूं। तुम्हें भी मुझे मारना है? हाँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महेश कुमार हूँ। मैं मिश्रित ताइची शिंगी कुंफू का गुरु। 20 साल पहले मेरे गुरु श्री विजय सिंह तुम्हारे सामने पराजित हुए थे। तुमने उनके चारों अंग तोड़ दिए थे। तुम याद है? कौन? विजय सिंह? मुझे याद आया, वो ही सड़क का कलाकार। जो विजय आनंद सिंह, क्या आज भी 20 साल पहले का वक्त है? युवा की ताकत। अब तुम्हारी ताकत कितनी है? मेरे कितने मुक्कों को झेल सकते हो? मैं तो बूढ़ा हूं, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत है। नहीं मानते? और निकालो। आ जाओ, आ जाओ। मौत की तलाश। तुम बहुत कमजोर हो। बिजली की बात झपट दिया।
देखकर मैं जवान लग रहा हूँ। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी को क्या हो सकता है? अनु चलो घर चले। 20 साल पहले का विश्व का प्रथम योद्धा वाकई किसी और की तरह नहीं है। विजय आनंद सिंह। 20 साल मैंने तुम्हें 20 सालों से खोजा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा मिश्रित ताइची शिंगी कुंफू की ताकत। उसे मार डालो। बेटा मैं अभी तुम्हें मारने का मन नहीं करता। बूढ़ा चुप रहो। मुझे सीधे देखो। मुझे देखो। बूढ़ा मैं तुम्हें मार दूंगा। दादाजी पीछे से सावधान। तुझे मार दूंगा। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी ठीक है। पता है कि मैंने तुम्हारे गुरु की शक्ति क्यों समाप्त की थी? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के तरीके एक जैसे कुचक्र थे। मेरे गुरु के बारे में मत बोलो। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं गलत था। बदला लेना चाहते हो? छोटे तुम्हें अभी बहुत दूर है। मैं गलत था। अगली जिंदगी में ध्यान रखना। तुम क्या करने वाले हो? बूढ़ा हो गया। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी को कैसे हो सकता है? इस दुनिया में दादाजी को चोट पहुंचा सकने वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ है। दादाजी तो अजय है। चलो प्यारी बेटी चलो देखो। तुम्हें भी मुझे मारना है? बूढ़ा किसी ने तुम्हारी जान की कीमत लगाई है और काफी महंगी भी है। सिर्फ इन्हें काम आएगा। तुम्हारे मजबूत पंजे का क्या फायदा? चाहे तुम्हारे पंजे कितने भी मजबूत हो, गोली से ज्यादा मजबूत है। दादाजी सावधान। अनुष्का मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मत सोचो। अकृतज्ञ पिताजी उसे मार दो। जब वो लड़ाई में था उसकी ज्यादातर शक्ति खत्म हो चुकी है। अब गोली के सामने वो पूरी तरह से बेबस है। बंदूक तुमने ये कैसे किया? गोली मत मारो। बात कर सकते हैं। धीरे बात करो। गोली मत चलाओ। बंदूक नीचे रखो। मेरे बेटे को छोड़ो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। दादाजी डर मत करो। मुझे मौत से डर नहीं। दादा डरता है पर दादा तुम्हारी मौत से डरता है। विजय आनंद सिंह बंदूक नीचे रखो। मुझे विश्वास नहीं है कि इतने लोगों के बीच तुम अकेले क्या हम सबको मार सकते हो। बंदूक नीचे। मैंने कहा बंदूक नीचे रखो। दादाजी नहीं। क्या बड़ी बात है? दादाजी क्या कर रहे हैं? अनुष्का क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे दादाजी खुद को मारना चाहते हैं हमसे माफी मांगने के लिए। दादाजी कोई मूर्खता मत करे। मेरा तुम ही तो एकमात्र परिवार है। पगली दादाजी कैसे मूर्खता कर सकते हैं? चिंता मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ मेरी पोती पर गोली मत चलाओ। चिंता मत करो। जब तक तुम ट्रिगर नहीं खींचोगे मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी पोती पर कभी गोली नहीं चलाऊं। हाँ मैं अपने पिता की जान के खिलाफ वादा करता हूँ। आशा है तुम्हें अपना वादा निभाना है। वो क्या कर रहा है?